हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को चैप्टर नंबर 3 का एग्जाम्पल नंबर 3 करवाने जा रही हूँ। हमें दिया है चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स, यानी कि एक चंपा नाम की लड़की है जो कि एक सेल में जाती है कुछ पैंट्स और स्कर्ट्स खरीदने के लिए। ठीक है, आगे हमें बोला है व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बॉट। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि तुमने कितनी पैंट्स और कितनी स्कर्ट्स खरीदी। ठीक है, तो वो आंसर देती है, कुछ अटपटा सा जवाब देती है वो। ठीक है, तो उसके आंसर से ही हमें इक्वेशंस मिलेंगी और हमें उसकी फ्रेंड की हेल्प करनी है बताने में कि चंपा ने कितनी पैंट्स और कितनी स्कर्ट्स खरीदी। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमें नहीं पता कि उसने कितनी पैंट्स और कितनी स्कर्ट्स खरीदी हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। ठीक है, तो लेट करके चलिए, लेट द नंबर ऑफ पैंट्स चंपा बॉट। ठीक है, मान लेते हैं चंपा ने एक्स पैंट खरीदी। ठीक है, नंबर ऑफ पैंट्स कितनी खरीदी, एक्स। ठीक है, और ऐसे ही हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, क्योंकि हमें नहीं पता वो उसने कितना क्या क्या खरीदा है। ठीक है, तो मान लेते हैं चंपा ने स्कर्ट्स कितनी खरीदी, वाई। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितनी हो जाएंगी, y, और नंबर ऑफ पैंट्स कितनी हो जाएंगी, x। ये हम मान के चल रहे हैं। अब उसने आंसर क्या दिया है उसे आप ध्यान से समझिए और यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे। उसने आंसर दिया है द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड, यानी कि जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स है ना, नंबर ऑफ स्कर्ट्स हमने कितनी मानी है, y। ठीक है, तो केस फर्स्ट में आप लिखिए y, यहाँ पर नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितनी है, y है। ठीक है, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज, तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितनी है, y, 2 लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज, यानी कि पैंट्स कितनी है, नंबर ऑफ पैंट्स x है, तो उसका आपने क्या कर देना है, ट्वाइस कर देना है। ठीक है, तो आप उसका ट्वाइस कर दीजिए, 2x हो जाएगा और उसमें से हम क्या कर देंगे, 2 लेस कर देंगे, यानी कि 2 क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, तो आपकी जो ये उसने फर्स्ट आंसर दिया उसके अकॉर्डिंग आपका ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब उसका आप सेकंड आंसर देखिए, क्या उसने बोला है, also the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased। तो केस सेकंड केस में उसने क्या बोला है, जवाब दिया है, जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स को मैंने क्या माना है, y माना है, वो क्या है, 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स। नंबर ऑफ पैंट्स को क्या माना है, x, तो उसका कितना है, 4 टाइम्स बोला है, तो 4x, उसमें से हम क्या कर देंगे, 4 लेस कर देंगे, तो -4 हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हम, और यहाँ से हम क्या करेंगे, पैंट्स और स्कर्ट्स, नंबर ऑफ पैंट्स और नंबर ऑफ स्कर्ट्स जो है बताएंगे कि चंपा ने कितनी खरीदी। ठीक है, तो चलिए अब हम इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे और वहां से सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए दोनों इक्वेशंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर आप टेबल बनाइए फर्स्ट इक्वेशन के लिए। यहाँ पर x हो जाएगा y। अब मैं क्या करती हूँ, x को अगर मैं 0 मानती हूँ तो यहाँ पर लिखिए लेट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मेरा y क्या निकल कर आएगा, तो इक्वेशन है आपके पास y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो x मैंने 0 माना है, तो यहाँ पर x की जगह 0 रखिए। ठीक है, तो आपके पास y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, -2। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 0, -2। ठीक है, x 0 और y कितना आ गया, -2। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर लिख लीजिए -2 आया आपके पास y की वैल्यू। ठीक है, अगर ऐसे ही y अगर मैं 0 मानती हूँ तो यहाँ पर लिख लीजिए 0 मान रही हूँ y। ठीक है, तो मेरा x क्या निकल कर आएगा, तो इक्वेशन में आप पुट करके देख लीजिए। ठीक है, तो y अगर 0 मान रही हूँ तो यहाँ पर 2x - 2, और ये आ जाएगा -2, इस साइड लेकर आएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा और यहाँ 2x बचेगा। अब यहाँ पर 2/2 जो मल्टीप्लाई में 2 है ये इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 1। ठीक है, तो y 0 रखने पर मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, ऐसे ही हम अब सेकंड इक्वेशन के लिए देख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या आई थी मेरे पास, y इज इक्वल टू 4x - 4। ठीक है, अब यहाँ पर इसके लिए हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं।
तो ये हो जाएगा x, y, अगर मैं x 0 मान रही हूँ तो देखते हैं y क्या आता है मेरा निकल कर, 4x माइनस 4 है, यहाँ पर लिख लीजिए लेट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 4 इंटू 0 माइनस 4, तो 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 0 0 माइनस 4, y क्या आ जाएगा आपके पास -4, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 0, -4, ठीक है। ये आया आपके पास, ये पॉइंट्स आए। अगर ऐसे ही यहाँ पर लिख लीजिए -4, अगर मैं y 0 ले रही हूँ तो यहाँ पर लिख ले लेट y इज इक्वल टू 0, तो आपका देखते हैं कि x क्या निकल कर आता है। तो इक्वेशन है आपके पास y इज इक्वल टू 4x माइनस 4, y को हमने 0 माना है तो y की जगह 0 रख लेते हैं, 4x माइनस 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा -4 इस साइड आएगा तो 4 प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो 4 अपॉन में 4 इज इक्वल टू x, 4 से 4 कैंसिल होके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये क्या पॉइंट्स आ जाएंगे 1, 0 और यहाँ पर भी 1, 0, ठीक है। तो ये आपका दोनों इक्वेशंस के लिए टेबल तैयार हो गया। अब यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस के लिए, वहाँ से हमें सॉल्यूशन पता लग जाएगा। ये आपने फर्स्ट इक्वेशन का टेबल बनाया है और ये सेकंड इक्वेशन का टेबल बनाया है। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखते हैं x की वैल्यू क्या है 0 है और y की वैल्यू क्या है -2 है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0 और y की वैल्यू कितनी है -2, तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास 0, -2, ठीक है। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका x की वैल्यू कितनी है 1 है और y क्या है 0, तो x की वैल्यू ये क्या हो जाएगी 1, 0, तो ये कोऑर्डिनेट्स आपने लिख लेने हैं 1, 0, ठीक है। अब ये आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए आपकी लाइन ड्रॉ हो गई। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए अब देखते हैं, यहाँ पर x एक्सिस क्या है 0 है और y की वैल्यू क्या है -4, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और y एक्सिस के लिए आपका क्या है वैल्यू -4, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके 0, -4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है x की वैल्यू 1 है और y कितना है आपका 0, तो आपका यही वाला पॉइंट हो जाएगा 1, 0, ठीक है। तो अब इसे ज्वाइन कर लीजिए आप दोनों पॉइंट्स को, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन के लिए ये सेकंड लाइन हो जाएगी। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो दोनों लाइंस हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों एक दूसरे को काट रही हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। और हमने क्या माना है, नंबर ऑफ पैंट्स को x माना है और नंबर ऑफ स्कर्ट्स को y माना है, ठीक है। तो ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, तो यही आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो x की वैल्यू क्या है 1 है और y की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी कि उसने नंबर ऑफ पैंट्स कितनी खरीदी, एक पैंट खरीदी और स्कर्ट्स कितनी खरीदी 0, यानी कि उसने कोई स्कर्ट नहीं खरीदी, ठीक है। तो यही आपको क्वेश्चन में पूछा था, नंबर ऑफ स्कर्ट्स और नंबर ऑफ पैंट्स निकालने के लिए, ठीक है। तो ये आपने करके दिखा दिया। तो आपको एग्जाम्पल नंबर 3 समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करते हैं 3.1 नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।